आज की वीडियो में आपके साथ साथ ऐसे ज़बरदस्त DIY हैक्स शेयर कर रही हूँ जो आपकी बेडशीट को मैट्रेस के साथ लॉक कर देंगे। फिर चाहे बच्चे जितना मर्ज़ी कूदें, बेडशीट अपनी जगह से नहीं हिलेगी। और आज है बरकत वाला दिन, फ्राइडे का, तो मैं आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करूँगी कि कैसे हम एज़ अ मुस्लिम जुमे के दिन का एहतमाम करते हैं। तो साथ में लाजवाब सी बिरयानी की रेसिपी दूँगी जो खाते ही उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे आप। तो चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज जुमे का दिन है और मेरा ये पार्सल रिसीव हो गया था। ये दराज से मैंने कुछ ऑर्डर किया था। ये हैं टर्किश स्टाइल वॉल स्टिकर हैं और छोटे छोटे ये 4x4 के हैं और ये कुल मिला के 49 थे। 24 का ये एक सेट था, तो मुझे ज़्यादा चाहिए थे क्योंकि मैंने एक दीवार को मेकओवर देना है जिसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा चाहिए थे, तो मैंने 2 सेट मंगवा लिए हैं फ़िलहाल। तो अगर पूरे आ गए तो बेस्ट है, अगर फिर नहीं तो और मंगवाने पड़ेंगे। यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ था कि ये 49 निकलेंगे, वैसे 24 करके तो ये 48 निकले थे। एक उन्होंने एक्स्ट्रा दिया है। पैकिंग बहुत अच्छी थी और ये मुझे टाइमली रिसीव हो गया था। ऑर्डर करने के 3-4 दिन के बाद ये मुझे डिलीवर हो गया था। 1033 रुपये का शायद ये बन गया था हमारा ये पार्सल विद डिलीवरी चार्जेस। तो लिखा तो उधर 165 था, पता नहीं डिलीवरी क्यों उन्होंने चार्जेस ज़्यादा लिए हैं, खुदा जाने कोई टैक्स अब शुरू हो गया है। तो यहाँ पर जी काफ़ी जैसा मैंने सोचा था वैसा ही पाया इस पार्सल को, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी भी लग रही थी और ये वाटरप्रूफ भी हैं। अगर कोई आपके पास टेबल ख़राब सा है, उसको नया लुक देना चाहते हैं, तो ऐसे स्टिकर कुछ इस तरह से हम लगा के टेबल को न्यू लुक दे सकते हैं। किसी दीवार पे लगा सकते हैं। अब इनके रिज़ल्ट कैसे रहेंगे वो मैं अब जब मेकओवर दूँगी अपने किचन में लगाने वाली हूँ। किचन को रमज़ान से पहले मैं कुछ नया लुक देने वाली हूँ, तो वो मैं एक अलग वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि आज जुमे का दिन है, तो जुमे को एज़ अ मुस्लिम हम सभी के घरों में ख़ास एहतमाम किया जाता है। सफ़ेद कपड़ों के साथ गुस्ल देना, बेशक बच्चे हैं बड़े हैं, बच्चों को भी नहलाना चाहिए ताकि उनको बचपन से ही पता हो कि जुमे के दिन तो गुस्ल सुन्नत है। यहाँ पे मैंने पानी गर्म होने के लिए लगा दिया था। साथ में बच्चों के जूते वॉश कर दूँगी। तो जूते जो हैं अभी धूप हैं बहुत अच्छे से ड्राई हो जाते हैं, सूख जाएंगे और ये बिल्कुल नए के जैसे नलून के जो जूते होते हैं वो बिल्कुल नए के जैसे चमकने लगते हैं धोने के बाद। तो ये ख़ास है, तमाम हर घर में ही होना चाहिए, इससे बच्चों को भी आदत पड़ती है। और मेरी अभी बेटी 2.5 साल की है, तो वो कह रही थी कि मम्मा आज जुम्मा है। उनको पता है कि मम्मा जो ख़ास इस्तेमाल कर रही हैं तो ये जुमे के लिए कर रही हैं। बच्चों को भी पता चलता है कि जुमे के दिन हमने मस्जिद में जाना है, जुमे की नमाज़ अदा करनी है। तो जुमे के दिन बिरयानी ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। तो लाजवाब सी रेसिपी है मेरी, बहुत मज़े की बनती है। यहाँ पर मैंने घी के अंदर 1 कप घी है, उसमें मैंने ज़ीरा तड़का लिया, फिर इसमें प्याज डाल दिए हैं, साथ में लहसुन अदरक कुछ इस तरह से कूट के डाल दूँगी। अब जो सीज़न है ऐसा है कि लहसुन हमने इकट्ठा लिया हुआ था, प्याज भी इकट्ठा लिया हुआ है, तो हरा प्याज भी निकल आया है उसमें से, लहसुन भी नींबू निकल आया है उसमें से, तो इसलिए थोड़ा ग्रीन ग्रीन है प्याज। यहाँ पर जी जैसे हमारा प्याज फ्राई हो जाएगा थोड़ा सा, तो इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, कलर चेंज होने पर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के थोड़ी भुनाई कर लेंगे और फिर हम इसमें डाल देंगे कुछ हमारे बेसिक मसाले। अच्छा, मैं तो सिर्फ़ फिर बिरयानी मसाला ही डाल लेती हूँ, फिर और कोई स्पाइसेस डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उसी से काम काफ़ी चटपटा हो जाता है। ये 1 किलो बिरयानी है और इसमें मैंने 4 टमाटर, 3 हरी मिर्चें डाल दी हैं। चिकन का शायद मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है, 1 किलो से तो ये कम है, आधा किलो तो शायद ये चिकन होगा या इससे भी ज़्यादा हो। तो 1 किलो चावल, आधा किलो चिकन और इसमें 4 टमाटर चले गए। एक पूरा पैकेट मैंने नेशनल बिरयानी मसाले का डाला। अगर आप शान यूज़ कर रहे हैं तो शान ज़्यादा स्पाइसी होते हैं मसाले उनके, वो आप आधा पैकेट डाल सकते हैं। इसके अलावा मैं थोड़ी सी हल्दी इसमें डालूँगी और साथ में ये ऑरेंज फूड कलर डालूँगी। इससे ना बहुत अच्छा सा चिकन का कलर आ जाता है, तो चिकन भी बहुत अच्छा सा लगता है फिर बिरयानी में ना, वाइट वाइट नहीं लगता। यहाँ पर हमारा मसाला देख सकते हैं भुन चुका था। अब मैंने इसमें दही डाल दी है। दही भी मैंने आधा कप के आधा नहीं पौना कप मैंने इसमें दही डाल दिया था। अब मैं इसको हल्की सी आंच पे दम पे ही लगा दूंगी, तो मसाला बहुत अच्छे से भुन जाएगा। दूसरी साइड पे हमारे चावल भी बॉयल हो रहे थे। मैं यहाँ पे स्टीम राइस यूज़ करती हूँ जब मैंने बिरयानी बनानी होती है। स्टीम राइस से आपके चावल टूटते नहीं हैं, बिल्कुल दानेदार परफेक्ट बनती है बिरयानी। तो ज़्यादा कुछ नहीं, हम इसमें 2-3 लीमू डाल सकते हैं बिरयानी में, तो चटपटा सा टेस्ट हो जाएगा। और अभी यहाँ पे देखें चावल एक कनी है, अब यहाँ पे 2 हो जाएंगी तो मैं चावलों को निकाल लूँगी
और यहाँ पे हम डाल देंगे अपना जो मसाला तैयार किया था उसमें। पीछे हमारे कहीं शादी चल रही है तो उसके पटाखे बज रहे हैं। यहाँ पे चावल डाल दिए गए हैं। अब बस जी बारी आती है इस पे फूड कलर ऐड करने की, तो मैं ऑरेंज फूड कलर इस पे डालूँगी। बहुत ज़्यादा कोई लवाजमात नहीं डाले, धनिया पुदीना ऊपर डाल दें तो बच्चे निकालते रहते हैं, इरिटेट होते हैं, या हमें निकाल के दें या आप क्या डाल देती हैं। तो फिर मैं ऐसा कुछ भी नहीं डालती अब बिरयानी के ऊपर। लाजवाब सी हमारी बिरयानी तैयार हो गई है। कभी कभार जो है ना खाना इतना मज़े का बन जाता है हमारी सोच से भी ज़्यादा। तो आज ऐसा ही था, मेरी सोच से भी ज़्यादा बिरयानी मज़े की बनी थी और दिल करा था अपने ही हाथ चूम लें। जब दिल से खाना बनाया हुआ हो, ऊपर से दिन जुमे का हो, तो बरकतें तो आती ही हैं। तो खिली खिली सी बिरयानी है, खुशबू इसकी पूरे घर में फैल चुकी थी। रंगत आपके सामने ही है। मुझे बताइएगा ज़रूर ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, बड़ी आसान है। अब तो चुटकियों का काम हो गया है बिरयानी बनाना। कभी कभी तो बड़ा मुश्किल लगता था, कभी वो भी ज़माना था बिरयानी बनाना एक टास्क लगता था कि आज बिरयानी बनानी है, अल्लाह करे अच्छी बन जाए। तो चीज़ें जो हैं ना वो रिपीट करने से ही बंदा एक्सपर्ट होता है। यहाँ पर आप देखें इसके ऊपर मैंने साथ में बना लिया था रायता और सलाद काट लिया था। तो बच्चे भी अभी जुमा पढ़ने के लिए गए हुए थे, मैंने भी जुमे की नमाज़ अदा कर ली थी यहाँ पे। जैसे ही वो जुमा पढ़ के आएंगे तो मैंने खाना लगा दिया था, बाहर धूप में बैठ के हम लोग ज़रा अपना खाना खाएंगे दोपहर का। तो अब मैं चलती हूँ अपने वो हैक्स की तरफ जिनका मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो कि मैं आपके साथ साथ ऐसे हैक्स शेयर कर रही हूँ जिससे आपकी बेडशीट बिल्कुल फ़िक्स रहेगी। तो इसके अलावा फिटेड बेडशीट के आइडियाज़ भी मेरे चैनल पे मौजूद हैं, प्लेलिस्ट में हैं, आप वहाँ से वो भी देख सकते हैं। और ये जो हैक्स हैं ये तो हम रूटीन में फ़ॉलो कर सकते हैं, हर चादर को फिटेड नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पर जी हम अपने कमरे में आ चुके हैं। बेड की चादर बिल्कुल सिमटी हुई है। ये ना थोड़ी सी जैसे रेशमी रेशमी तंद होती है ना कपड़े में, ये ऐसी ये चादर थी। बिल्कुल भी ये फ़िक्स नहीं रहती मैट्रेस पे, और मेरा मैट्रेस कोई ज़्यादा मोटा भी नहीं है, पिच का हुआ मैट्रेस है। यहाँ पर मैं आपके साथ हैक नंबर 1 शेयर कर रही हूँ जिसमें हम होटल स्टाइल बेड की चादर को फ़िक्स करेंगे। एक कोने को मोड़ के मैट्रेस के नीचे दे देना है, दूसरे कोने को हमने कुछ इस तरह से पकड़ के इसको भी मैट्रेस के नीचे दे देना है। मैट्रेस क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े और मोटे होंगे आप लोगों के, मेरी तरह पिचका हुआ तो नहीं होगा शायद। तो इस तरह करके ना, तो हम जब वज़नी मैट्रेस के नीचे चादर को इस तरह सेट करेंगे, चादर की लुक भी बहुत अच्छी आएगी। और ये देखें क्लीन सी हमारी बेडशीट बन जाएगी। सुबह सुबह का जो दिन होता है वहाँ हमें अपना बेड सेट कर लेना चाहिए, जिससे पूरा दिन हमारा कमरा सिमटा हुआ लगता है। इसके लिए हमने चारों कोनों पर यही तरीका अप्लाई करना है। तो एक कोना मैं आपको दिखाऊंगी जिसके लिए मैंने दोनों साइड्स पर एक ही तरह का कपड़ा लेना है, और बिल्कुल जिस तरह से हम चुनट के लिए कपड़ा इकट्ठा करते हैं इस तरह का होना चाहिए। और इसको एक नोट लगा लेंगे, बड़ी नरम सी नोट होनी चाहिए। अगर आप इसको टाइटली लगाते हैं तो ये मैट्रेस के नीचे जब जाएगी तो मैट्रेस उठा उठा लगेगा। नोट लगाने के बाद चूंटें कुछ इस तरह से पड़नी चाहिए, एक कैप सी बन जाए जो कि आपके मैट्रेस के बिल्कुल कोने पे आएगी। तो इससे भी आपका बेड बना रहेगा, ज़्यादा टाइम तक चादर स्टे करेगी और बार बार इकट्ठी नहीं होगी। बेडशीट के तीनों कोनों पे भी नोट लगा देंगे और बिल्कुल सेम ही तरीके से इससे आपकी बेडशीट बिल्कुल फिक्स रहेगी बेड के ऊपर। जितनी एक्स्ट्रा चादर है उसको मैट्रेस के नीचे कर दें। हमेशा जब भी आप बेडशीट खरीदें तो बड़े साइज़ की बेडशीट का इंतखाब करें, इससे आपके मैट्रेस पे ज़्यादा टाइम तक स्टे करेगी। क्योंकि ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा मैट्रेस के नीचे जब जाएगा तो चादर फिक्स रहती है, जल्दी ख़राब नहीं होता बेड। अगला जो तरीका है ये बहुत ही मेरा फेवरेट है, इससे बिल्कुल चादर सेट रहती है। जो हल्की फुल्की सिलवटें बढ़ती हैं वो भी बहुत कम पड़ती हैं। इसके लिए आपको 4 पोनियों की ज़रूरत होगी, 4 रबर बैंड चाहिए। उसको आपने चारों रबर बैंड को एक एक कोने पे लगा देना है। कुछ इस तरह से एक कोना पकड़ के आपने सुई धागे की मदद से टांके लगा देने हैं। आपको 4 रबर बैंड चाहिए और 4 बड़े साइज़ के बटन चाहिए। तो ये 4 चीज़ें आपको चाहिए जिससे आपकी बेडशीट हमेशा के लिए फ़िक्स रहेगी। और ये अगर 8-10 दिन भी बिछी रहे ना तो ये बटनों से बाहर नहीं निकलेंगी, पोनी बटनों से बाहर नहीं निकलेगी, जिससे आपकी चादर बिल्कुल भी इकट्ठी नहीं होगी और बेड आपका पूरा दिन बना रहेगा, बार बार बेड सेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये तरीका मेरा फेवरेट है। 6 तरीके बताने का मकसद ये है कि इनमें से आपको कोई सा भी तरीका पसंद आ सकता है। अगर आपको एक भी तरीका पसंद आ जाए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा।
अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। ये जी हमारा ऑल ओवर लुक है इस बेड का। अगली हमारी ट्रिक जो है ये लास्टिक लगाने की है। इसके लिए लास्टिक लगाने का जो सही तरीका है वो मैं आपको बताऊंगी। मैंने 10 इंच का लास्टिक का पीस लिया है। जिस भी साइज़ की आपकी बेडिंग है आप ले सकते हैं। अगर मैट्रेस जंबो साइज़ का है तो आप लास्टिक के इंचेस बढ़ा भी सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मेरा बहुत ही पिचका हुआ मैट्रेस है तो उसके लिए मैंने 10 इंच का लिया है। अगर इसी साइज़ में आपके मैट्रेस हैं इसे नहीं भी पिचके हुए मतलब बेहतर हालत में है तब भी आप 10 इंच का लेंगे, लेकिन बहुत सारे जंबो साइज़ के भी मैट्रेस होते हैं। तो 10 इंच का पीस लेने के बाद आपने चादर को बेड के ऊपर अच्छे तरीके से बिछा देना है। जितनी एक्स्ट्रा चादर आ रही है वो साइड पे लटकनी चाहिए। उसके बाद आपने जहाँ पर इलास्टिक लगानी है, जहाँ आप चाहते हैं मैट्रेस के इस जगह पर आए, तो उतने एरिए को कोने से पकड़ के चादर को फ़ोल्ड कर देना है मैट्रेस के ऊपर ही। तो यहाँ पर हमारी उल्टी साइड आ चुकी है। मैं चाहती हूँ कि इलास्टिक इस जगह पे आए, बिल्कुल कोने के ऊपर आ जाए। तो मैं चादर के इस वाले एरिए के ऊपर टांके लगा दूँगी। लास्टिक को टांकों के साथ अटैच कर दूँगी। ये आप सिलाई मशीन के साथ भी काम कर सकते हैं। अगर आपको सिलाई नहीं आती तो आप सुई धागे से लगा दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरी पिछली वीडियो पे प्यार भी बहुत दिखाया। फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोगों ने उस बेडशीट वाली वीडियो को पसंद किया, मुझे सराहा, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए और उसमें बहुत सारे कमेंट ये भी थे कि आपने इतना डिटेल से बताया लेकिन हम लोग फिर भी टांका नहीं लगा सकते, मतलब सिलाई सिरे से ही नहीं आती। तो अब उसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जिन लोगों को आती है वो तो बनाएंगे ना। और अपना फीडबैक भी बहुत सारे लोगों ने शेयर किया था एंड थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने इतना सारा प्यार दिखाया। अगला हमारा तरीका लास्टिक वाले तरीके से मिलता जुलता है। इसके लिए हमने एक डोरी ली है और मैट्रेस को ऊपर उठा लिया। मैट्रेस के नीचे वाले हिस्से पर हमने इस डोरी को अटैच कर देना है टेढ़ा करके, यानी एक सिरे को एक सिरे पे टांग देना है और दूसरे सिरे को दूसरी जगह पे टांके लगा देने हैं। अब टांके लगाने के बाद आप चारों तरफ पे ही ऐसे ही करेंगे और बेडशीट का कोना पकड़ के आपने इसमें फंसा दिया करना है, तो जिससे आपकी बेड की चादर बिल्कुल फिक्स रहेगी। तो ये थे जी हमारे 5 तरीके। अब जो छठा तरीका है ना वो मैंने पहले भी डिटेल वीडियो बनाई हुई है। स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है कि आपने कैसे फिटेड बेडशीट घर पे तैयार करनी है। जो चाहते हैं कि ये जुगाड़ से हट के कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे हमारी ये टेंशन ख़त्म हो जाए, बस बेड पे चादर ही बिछाने वाली रह जाए, तो ये वाला तरीका मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो आपकी आसानी के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ये तरीका वही कर सकते हैं जो कि अच्छे तरीके से स्टिचिंग जानते हैं, तो ये बेस्ट तरीका उनके लिए ही रहेगा। अगर आप ये वाली बेडशीट बनाना चाहते हैं तो लिंक पे क्लिक करके पूरी डिटेल वीडियो देख सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।